कैसे सभी लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा एंडोक्राइन होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड का चैप्टर है। उस एंडोक्राइन ग्लैंड के चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या देखेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ये क्या होता है? जो एंडोक्राइन हमारे बॉडी में है, जो ग्लैंड है, वो उसमें कौन सा? एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। जो एक्सोक्राइन होता है, जो बॉडी में एक्सक्रीट करना रहता है, जो बॉडी से बाहर निकालना रहता है। बॉडी से बाहर निकालने का इन द सेंस क्या होता है? जो भी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको निकालना, या तो फिर हो गया जो हमारा हेयर्स हो गया, नेल हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आती है? हमारा एक्सोक्राइन में। क्लियर? ये आ जाता है एक्सोक्राइन में, और बाकी जो रिमेनिंग हमारा है एंडोक्राइन में आता है। क्लियर? तो अभी हम लोग क्या देखते हैं? पहले एंडोक्राइन। क्या देखते हैं? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? ये होता है नेटवर्क होता है किसका? ग्लैंड का और ऑर्गन का। नेटवर्क किसका होता है? अगर मैं इधर नाम लिखता हूँ, पहले मैं पिट्यूटरी लिख देता हूँ, पहले ही पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। जितने भी ग्लैंड हम लोग देखेंगे, जितने भी ग्लैंड देखेंगे, सब ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं? हॉर्मोन्स। जो हॉर्मोन्स होता है, हॉर्मोन्स का डेफिनेशन ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है उतना बॉडी में है, तो वो जो जूस सीक्रेट होता है, कोई भी लिक्विड सीक्रेट होता है, तो वो लिक्विड कितने अमाउंट में सीक्रेट होना चाहिए, कितना सीक्रेट होना चाहिए, और कब सीक्रेट होना चाहिए, कब बाहर आना चाहिए, और कौन क्या इंडिकेशन रहेगा तो बाहर आएगा। तो ये चीज़ें करने का काम कौन करता है? ग्लैंड। ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन सीक्रेट करता है। क्लियर? तो बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स है, अगर बॉडी के अंदर हार्मोन्स नहीं रहेंगे तो कब बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करना है जिससे हमारा डाइजेशन होगा। क्लियर? और जो पैनक्रियाटिक जूस है वो अगर सीक्रेट नहीं करेंगे तो कितना होगा, और कुछ ब्रेन का फंक्शन भी अगर करना उस टाइम पे, तो कितना फंक्शन करना है, कितना नहीं फंक्शन करना, अभी स्ट्रेस है उसको रिलीफ देना है, डिप्रेशन जाना है, तो सारी चीज़ें किस पे डिपेंड होती है? जो हार्मोन्स रहते हैं। क्लियर? देखो, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो ग्लैंड होता है उसका क्या रोल होता है, और हम लोग उसके बारे में पूरा डिटेल्स में देखेंगे, इसका डायग्राम भी देख लेंगे हम लोग, सारी चीज़ें क्या करेंगे आज डिस्क्लोज कर देंगे। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये देख लो कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो हमारा हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। और जो थर्ड वेंट्रिकल्स, अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूँ, मैं अगर मैं इसके पोजीशन की बात करूँ तो कहाँ होता है? बिलो। कहाँ होता है? बिलो हाइपोथैलेमस। मैं रफली लिख देता हूं, बिलो हाइपोथैलेमस एंड नियर दी थर्ड वेंट्रिकल्स। थर्ड वेंट्रिकल्स हम लोगों ने देखा था, 4 वेंट्रिकल्स हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने 4 वेंट्रिकल्स देखा था ब्रेन में। तो जो थर्ड वेंट्रिकल रहता है उसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है हमारा, उसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? पिट्यूटरी ग्लैंड। और क्या होता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड बोलने का ये रीजन होता है कि सबको रिस्पॉन्सिबल, सबको अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पूरा जो ग्लैंड को, पूरे ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम, पूरे ग्लैंड को अच्छे से वो उसका हार्मोन सीक्रेट करने का काम किसका होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करेगा। क्या करेगा? हार्मोन सीक्रेट करेगा। जब ये हार्मोन सीक्रेट करता है तो ये हार्मोन जो सीक्रेट किया, एक्स वाई जेड समझो, एक्स हार्मोन सीक्रेट किया, उसके बाद दूसरा जो ग्लैंड है उसके ग्लैंड पे क्या करेगा? ये एक्स वाला जो हार्मोन से ये जाएगा, ये हार्मोन जाने के बाद क्या करेगा? ये जो ग्लैंड रहेगा दूसरा वाला, ये ग्लैंड एक्स वाई जेड जो भी हार्मोन्स रहेगा उसको क्या करेगा? सीक्रेट करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्लियर? उसके बाद ये जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड इससे भी बड़ा जो ग्लैंड रहता है, इससे भी बड़ा, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। क्लियर? इसको कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस।
क्लियर। एक बार हाइपोथैलेमस को मैं रिवाइज करता हूँ, हाइपोथैलेमस का रोल क्या क्या होता है, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे। देखो हाइपोथैलेमस का इतना रोल समझ लो कि बॉडी क्या होता है, बॉडी में जो भी कुछ फंक्शंस होता है, जैसे हार्मोन का सिक्रेशन हो गया, क्लियर, हार्मोन का सिक्रेशन हो गया, या कोई भी बॉडी में अगर डैमेज है, हाँ कोई भी बॉडी में अगर डैमेज है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हंगरी हो रही है, थर्स्टी हो रहा है, या फिर जो अगर हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है, अगर ये समझ लो कि भूख लग रही, प्यास, अंदर का जो भी चीज होता है, फंक्शंस होता है, सारे चीजों को कौन कंट्रोल करता है, हमारा हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही बताएगा कि किसको कितना फंक्शन करना है, किसको फंक्शन नहीं करना है। हाइपोथैलेमस के बाजू में ही होता है हमारा पीनियल ग्लैंड, जो पीनियल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होता है स्लीप को कोऑर्डिनेट करने का, कब सोना है, कब उठना है, कब जागना है, कब अभी रात हो गई है, दिन हो गई है, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन कौन देता है, पीनियल ग्लैंड। क्लियर। तो ये आएगा लिटिल बिट ऑफ हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव होता है तो हाइपोथैलेमस जो होता है सेक्स ड्राइव के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो बाकी जितने भी ग्लैंड है, जितने भी ऑर्गन्स है, उसकी कुछ भी नहीं चलती है, उसकी नहीं चलती है। क्लियर। ये सब पे भारी कौन हो जाता है, हाइपोथैलेमस। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, ये स्मॉल पी शेप का रहता है। कैसा रहता है, पी शेप का होता है। और इसका वेट कितना होता है, वेट इतना इसका कम होता है कि विद इन लेस देन, ऐसा लिखो, लेस देन 1 ग्राम, 1 ग्राम से भी कम इसका वजन होता है। क्लियर। और ये क्या करता है, रेगुलेट रेगुलेट अदर regulate other gland to regulate other gland to secrete hormones। क्लियर। इतना हो गया। इसका वेट कितना है, 1 ग्राम से भी कम है। क्लियर। अब देखो ये हो गया। अब एनाटॉमी देख रहे हैं, तो एनाटॉमी हम लोग क्या करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं हाइपोथैलेमस का। तो पहले ऊपर ब्लैक ले लेते हैं, चलो इधर छोटा सा बना देंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। ये समझो हमारा हाइपोथैलेमस हो गया ऊपर वाला पार्ट। अब इसके बाद हम लोग एक स्टार्क बना लेते हैं इसका, पहले हाइपोथैलेमस का। एक और ले लेते हैं, ये ग्रीन वाला। इसके जस्ट पीछे रहता है, तो इसलिए दो ऐसा दो जैसा आया रहता है, लेकिन दो रहता नहीं, दो जैसा एक में पूरा मिला रहता है, अलग अलग नहीं रहता। लेकिन मैं फिर भी आपको ऐसा दिखा रहा हूँ एक रफली के लिए। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा लेबलिंग करता हूँ, इसको थोड़ा लेबलिंग। इसको देखो बोलते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। क्लियर। ये हमारा हो गया। और इधर ही हमारा प्रेजेंट होता है थर्ड वेंट्रिकल। क्लियर। और ये जो पार्ट होता है, जो दोनों जो लोब है, जो नीचे लोब है, उसको कंट्रोल करता है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसको होल्ड करके रखता है। तो उसका नाम क्या होता है, पिट्यूटरी स्टाल्क। उसका नाम लिख लो, पिट्यूटरी, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा गलती हो गई, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी स्टाल्क। क्लियर। अब देखो इसमें ना दो है, एक ये है, एक ये है, दो है। एक का नाम है एंटेरियर, एक का नाम है पोस्टेरियर। ये वाला जो मैंने इसको समझो एंटीरियर ले लिया हूं, तो ये हो गया एंटेरियर लोब। क्या हो गया, एंटेरियर लोब। और ये हो गया पोस्टेरियर लोब। क्या हो गया, पोस्टेरियर लोब। तो मतलब ये वाला क्या हो गया, फ्रंट, ऐसा लिख लो, फ्रंट साइड। और ये क्या है, बैक साइड। ये क्या है,
बैक साइड। क्लियर, ये हो गया फ्रंट साइड और दूसरा हो गया बैक साइड। क्लियर, अभी तक कुछ डाउट है? देखो क्या है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, और क्या है, नियर थर्ड वेंट्रिकल्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये रेगुलेट करता है दूसरे ग्लैंड को, हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए। इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। और क्या होता है? पी शेप में होता है। और इसका वेट कितना होता है? लेस देन 1 ग्राम। लेस देन 1 ग्राम। भले 1 ग्राम का रहता है, लेकिन इसकी इतनी पावर होती है कि बाकी जो ऑर्गन्स, बाकी जो हमारा क्या होता है, हमारा जो बाकी जितने भी ग्लैंड है, इससे सब वजन है, इससे सबका वेट है ज़्यादा है, लेकिन एज कंपेयर टू दूसरा, ये सबका बाप है, इसके लिए इसका वजन भी एकदम कम ही है, वजन इसका कम है। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग कौन कौन सा हार्मोन्स किससे किससे सीक्रेट होता है। क्लियर। टोटल 8 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। टोटल 8 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। और वो हार्मोन किधर किधर सीक्रेट होते हैं, कैसे कैसे सीक्रेट होते हैं, कौन से इंडिकेशन में सीक्रेट होते हैं। क्लियर। वो सब चीजें क्या करेंगे हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। क्लियर। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हमारा जो एंटेरियर लोब है उसको देख लेते हैं। नहीं तो पहले पोस्टीरियर देख लेते हैं, पोस्टीरियर में 2 ही गए, तो इसलिए पहले पोस्टीरियर देख लेते हैं, फिर बाद में इंटीरियर देखेंगे। तो क्लियर। तो पहले क्या करते हैं, ब्लैक कलर ले लेता हूं, हार्मोन रिलीज, हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब। मतलब बैक साइड से जो रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर। क्लियर। इसमें देखो, इसमें क्या करता हूं, एक लाइन बना लेता हूं। एक लाइन बनाने के बाद मैं क्या करता हूं, 2 चीज को दिखा देता हूं। पहला जो हार्मोन है और ये दूसरा, ये 2 में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, पहला जो हार्मोन है, हार्मोन होता है ADH। क्या होता है? ADH। इसका अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसका मैं पूरा नाम लिख देता हूं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर। और दूसरा भी नाम लिख लेते हैं, दूसरा नाम है ऑक्सीटोसिन। दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। देखो ये दोनों जो हार्मोन्स है, इसका ना एक काम करता हूँ, दूसरे कलर से लिखता हूँ तब आपको दिखेगा। इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ तब थोड़ा आपको इमीडिएटली माइंड हो जाएगा। इसको रेड से लिखता हूँ। पहला जो है ADH, उसको क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्लियर। और दूसरा वाला क्या था? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। क्लियर। अब इसके नीचे ब्लैक से लिखूंगा तो अच्छा लगेगा ना। चलो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, यूज देख लेते हैं। क्लियर। क्लियर। देखो जो ADH होता है, जो ADH हार्मोन्स रहता है, ADH हार्मोन्स को हम लोग और क्या बोलते हैं? ADH हार्मोन को हम लोग और बोलते हैं वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। क्लियर। ये क्या करता है, जो हमारा किडनी होता है, जो किडनी होता है, किडनी के इधर, किडनी में जो हमारा वाटर का और जो सोडियम, वाटर और सोडियम का जो लेवल रहता है उसको मैनेज करने का काम करता है। देखो अभी मैं इसको लिखते जाता हूँ। जो ये क्या करता है, पहले अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं तो रेगुलेट, पहले वो लिख लो, रेगुलेट, रेगुलेट वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस, रेगुलेट वाटर बैलेंस एंड सोडियम लेवल। क्लियर।
पहला एग्जाम्पल पहला ही लिख लिया, मतलब इसका डेफिनेशन क्या करता है, जो वाटर बैलेंस मतलब जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर कितना है, 90% वाटर है। तो अगर ये 90% वाटर, अगर ब्लड में क्या हो गया, अगर यही 90% वाटर नहीं होके 70% अगर वाटर हो गया, तो क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा। इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा मतलब क्या हो जाएगा कि बाहर जो भी पानी पी रहे हैं, पानी जब पी रहे हैं तो वो क्या करेगा, ब्लड की स्ट्रीम में भेज देगा। तो वो सारा प्रोसेस है रेनिन एंजियोटेंसिन, वो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे उसको करते हैं। क्लियर। और रही बात सोडियम लेवल की, सोडियम लेवल भी जो हमारे बॉडी में जो नेफ्रॉन रहता है उसके थ्रू क्या करता है, ये लेता है। उसके थ्रू क्या करता है, सोडियम को एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब कर कैसे करता है, पूरा रेनिन एंजियोटेंसिन अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पूरा एक एक डिटेल्स में पता चल जाएगा कि कैसे ये होता है, एडीएच कैसे होता है। क्लियर। कैसे कैसे इसका लेवल बढ़ता है, कैसे क्या होता है। अगर आप रेनिन एंजियोटेंसिन वीडियोज है वो जाके आप चेकआउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड। अभी आगे हम लोग मूव करते हैं। देखो और क्या होता है, ये क्या करता है, देखो एडीएच क्या करता है, ये मेजर करता है हमारे जो बॉडी में जो भी ब्लड है, वो जब मेजर किया, जब देखा, अगर हमारे बॉडी में अगर वाटर का बैलेंस कम है और सोडियम का लेवल अगर कम है, तो क्या करेगा, वो कैसे बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, वो चीजें इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। अगर इसका पूरा नाम लेंगे तो अर्जिनिन वैसोप्रेसिन, इट इज ऑल्सो नोन एज, ऐसा लिख दूं, इट इज ऑल्सो नोन एज अर्जिनिन वैसोप्रेसिन, इट इज ऑल्सो नोन एज अर्जिनिन वैसोप्रेसिन। क्लियर। देखो क्या हुआ, ये क्या होता है, अभी क्या रेगुलेट करता है, उसका पहले फंक्शन देख लो, अच्छे से देख लो। देखो अगर एडीएच की डेफिशिएंसी होती है, अगर एडीएच की डेफिशिएंसी होगी मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन अगर कम हो जाता है, तो हमारा जो ब्लड के अंदर जो भी हमारा सीरम है, सीरम की ऑस्मोलैरिटी जो होती है, उसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ज्यादा अगर होता है तो एक डायबिटीज होने का भी चांसेस होता है। मतलब क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो क्या हो जाएगा कि डायबिटीज होने का भी चांसेस होता है। क्लियर। अगर एक्सेस हो जाता है, एडीएच अगर ज्यादा अमाउंट में अगर सिगरेट होने लगा तो क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा। क्लियर। लंग कैंसर हो जाएगा, पैनक्रियाटिक कैंसर, ब्लैडर कैंसर, ब्रेन कैंसर भी हो सकता है। क्लियर। ब्रेन कैंसर हो गया, और क्या हो जाएगा, एपिलेप्सी होने का भी चांसेस होता है। क्लियर। एपिलेप्सिस होने का चांसेस होता है। एचआईवी, डेंगू, एचआईवी एड्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब सारी चीजें क्या हो जाएंगी एंटी डायरेटिक हार्मोन अगर ज्यादा सिगरेट होने लगा तो। क्लियर। चलो अभी अभी देखो, अभी हमारा क्या है, दूसरा हमारा है ऑक्सीटोसिन। अभी हमारा क्या है, दूसरा ऑक्सीटोसिन को देख लेते हैं एकदम डिटेल्स में। चलो ऑक्सीटोसिन क्या होता है, ये ना रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो भी स्पर्म रहता है, स्पर्म को रेगुलेट करने, स्पर्म को जो मूव करता है, स्पर्म जो तैरते हुए, स्विमिंग करते हुए जो स्पर्म जो स्विमिंग करते हुए जो आगे जाता है, तो उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, उसको रास्ता दिखाने का काम या मूविंग में हेल्प करने का काम कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। क्या करता है, ऑक्सीटोसिन। क्लियर। देखो क्या करता है, हेल्प इट टू मूविंग, इट हेल्प फॉर मूविंग, इट हेल्प
फॉर मूविंग स्पर्म। क्लियर। और क्या करता है, जो हमको ट्रस्ट बिल्ड करना, एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट होता है, ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, ये आदमी बहुत गंदा है, ये आदमी ऐसा है वैसा है, तो ये सब चीजें जो होती है एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट बिल्डिंग का काम होता है, ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कौन होता है? ऑक्सीटोसिन। ट्रस्ट बिल्डिंग क्लियर, एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट होता है। और क्या करता है, ह्यूमन का जो बिहेवियर रहता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ह्यूमन का बिहेवियर रेगुलेट्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब क्या होता है कि हमारे हमारे हमारा जो बॉडी है, अभी जैसे हम कहीं समाज में जा रहे हैं, किसी 10 जन के बीच में जा रहे हैं, तो उधर हमको कैसा बिहेव करना है, जब हम घर पे आ रहे हैं तो कैसा बिहेव करना है, जब बच्चों के बीच में रह रहे हैं तो कैसा बिहेव करना है, बड़ों के बीच में रहते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं, स्कूल में जाते हैं कैसा बिहेव करते हैं, कॉलेज में, तो डिफरेंट प्लेस के लिए डिफरेंट जो हमारा बिहेवियर होता है, जो हमारा बिहेवियर रहता है, वो भी कौन रिस्पॉन्सिबल और कौन रेगुलेट करता है? हमारा ऑक्सीटोसिन। कौन रेगुलेट करता है? हमारा ऑक्सीटोसिन। क्लियर। और ये क्या करता है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, उसको भी रेगुलेट करता है। क्लियर। एक मिनट। हाँ, और देखो सबसे सबसे ज्यादा इसका मेन इंपॉर्टेंट जो काम होता है ऑक्सीटोसिन का मेन इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जब भी बच्चा डिलीवरी के टाइम पे, जो बोलते हैं ना हार्मोन सीक्रेट होता है, तभी उसके बाद बच्चा बाहर आता है, डिलीवरी होती है, तो क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन चाइल्ड बर्थ में ये होता है। जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लिख दो पहले, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन इन चाइल्ड बर्थ। जो जो चाइल्ड बर्थ होता है, जो बच्चे को जन्म देते हैं, जब जन्म देते हैं तब चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो अगर यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो जो बेबी है वो बाहर नहीं आएगा। जो हार्मोन सीक्रेट होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है, तो जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, उस एंडोमेट्रियम लेयर के ऊपर आएगा। उस एंडोमेट्रियम के लेयर के ऊपर आने के बाद हमारा जो यूट्रस रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो बेबी रहेगा वो पुश होके प्रेस होके क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो मदर्स और बेबी दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। मदर और बेबी को दोनों को प्रॉब्लम इसीलिए होगी क्योंकि अगर बच्चा टाइम से बाहर नहीं आया तो अंदर डेथ हो सकती है। क्लियर। मदर को भी प्रॉब्लम होगा और बच्चे को भी। क्लियर। और यही जो हॉर्मोन्स है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है कि बोथ पेरेंट और इन्फेंट के बीच में बॉन्डिंग का, जो माँ और बच्चे का जो लगाव रहता है, ये ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। ये ऑक्सीटोसिन की वजह से ही माँ और बच्चे का जो प्यार होता है वो होता है। क्लियर। एक मिनट। क्लियर। बॉन्डिंग बिटवीन, ऐसा लिख लो, बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। क्लियर। और सेक्सुअल अट्रैक्शन जो होता है इसकी वजह से होता है। सेक्सुअल अट्रैक्शन जो होता है इसकी वजह से होता है। किसकी वजह से? ऑक्सीटोसिन की वजह से। क्लियर। और एडिक्शन होता है, किसी चीज का मुझे एडिक्शन हो गया, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? यही। कौन? ऑक्सीटोसिन। एडिक्शन हो गई, एंजाइटी है, किसी चीज का मुझे बहुत ज्यादा टेंशन होता रहता है, एंजाइटी और डिप्रेशन। क्या होता है? डिप्रेशन।
क्लियर। उसके बाद देखो हमारा दो चीज हो गया, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। जो एडीएच होता है रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस को और सोडियम लेवल के, और इसको क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। वैसोप्रेसिन मतलब जो हमारा वेसल्स रहता है उसको प्रेस करके इसका साइज कम ज़्यादा करने का, फिर उसके बाद जो इसका ब्लड प्रेशर आएगा उसको मेंटेन करने का काम करता है। क्लियर। और मूविंग स्पर्म में हम हेल्प करता है, और इसी से अगर सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन करता है बर्थ के लिए, और बॉन्डिंग बिटवीन चाइल्ड और मदर के बीच में जो भी बॉन्डिंग होता है इसी की वजह से होता है। एंजाइटी और डिप्रेशन भी किसकी वजह से होता है, इसी की वजह से होता है। क्लियर। और रेगुलेट करता है ह्यूमन बिहेवियर को, किसी से चिड़चिड़ापन, किसी से ट्रस्टिंग, किसी से अच्छा बिहेव करना, किसी से बुरा बिहेव करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी है, ऑक्सीटोसिन की। क्लियर। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द पोस्टीरियर लोब एंड मूव फॉर द anterior lobe. In anterior lobe, it almost 6 hormones secreted from anterior lobe, and we will discuss according to one by one. So let's start with the FSH. पहले क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं, हार्मोन release from the anterior lobe. क्लियर। एंटीरियर लोब से क्या होता है, जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो, तो इसमें टोटल 6 हार्मोन से जो सिक्रेट होते हैं, 6 हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एक एक हार्मोन के क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। देखो पहला जो हार्मोन्स होता है, पर हम लोग एफएसएच देख लेते हैं। एफएसएच, अगर एफएसएच का मैं फुल फॉर्म बोलूं तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। क्लियर। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, इसका 2 काम होता है। इसका जो मेल में एक काम होता है और फीमेल में एक काम होता है। मेल में एक काम होता है और फीमेल में एक काम होता है। तो मेल में इसका काम यही होता है कि जो भी स्पर्म का प्रोडक्शन करना है, कौन करेगा, एफएसएच। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और दूसरा क्या है, प्रोडक्शन ऑफ ओवा। ऐसा नहीं तो ऐसा लिख लो, स्टिम्युलेट दी ओवरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओवम। क्लियर। या एस्ट्रोजन स्टिमुलेट दी ओवरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओवम। क्लियर। यही आगे प्रोडक्शन करता है। क्लियर। पहला क्या हो गया, एफएसएच, एक हार्मोन हो गया। और दूसरा हार्मोन आता है हमारा एलएच। क्या होता है, एलएच को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं दोस्तों, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रहता है, ये स्टिमुलेट करता है ओवरी को। ये क्या करता है, ओवरी को स्टिमुलेट करता है। और क्या करता है, जो उसका फंक्शंस होता है उसको कौन करता है, देखो स्टिमुलेट ओवरी। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं। देखो इसका और इसका काम क्या होता है, जैसे ये हो गया ओवा, ऐसे ही पड़ा है। ये क्या है, एग है, फीमेल्स के अंदर पड़ा है, और मेल के अंदर ये ऐसे कुछ पड़ा है। इसको स्पर्म बनाना है, क्या बनाना है, स्पर्म, और इसको क्या बनाना है, ओवम। क्लियर। अब इसका डेवलपमेंट करने का काम कौन करेगा, इसको डेवलप करके ओवम बनाने का काम कौन करेगा, एफएसएच। और इसको स्पर्म बनाने का काम कौन करेगा, एफएसएच। दोनों को खिला पिला के बड़ा करके जो भी काम करने का काम कौन करेगा, हमारा एफएसएच। और इसमें क्या करेगा, एफएसएच। और अगर वही बात अगर मैं एलएच की करूं, जहां ये खा पी के बड़े हो रहे, जिस प्लेस पे बड़े हो रहे हैं, इस प्लेस से बाहर निकालने का काम कौन करता है, एलएच। इस प्लेस से बाहर निकालने का काम कौन करेगा, एलएच। और ऐसे ही जो ये स्पर्म यहाँ बना हुआ है, इस स्पर्म को बाहर निकालने का भी काम कौन करता है, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
क्लियर। ऐसे स्पर्म बनेगा, ये पूरा डिटेल में मैं बना रहा हूँ, बाद में बनाऊंगा। क्लियर। एग से ओवा बनने के सफर को कौन किया? FSH। और इसको ओवा से बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब के जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? LH। क्लियर। ऐसे ही ये जो फॉलिकल्स रहते हैं, इस फॉलिकल से स्पर्म बनने का रास्ता स्पर्म कौन बनाया? FSH। लेकिन ये जो जिस जगह बनाए उस जगह से बाहर निकालने का काम कौन करता है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 2 हार्मोन हो गया। अब इसके नीचे भी देखते हैं, एकदम सिंपल है, बहुत बड़ा नहीं है। LH हो गया और FSH हो गया। एकदम फटाफट बताऊंगा मैं आपको, और इतना फटाफट बताऊंगा कि आपको समझ में, इतना ही फटाफट नहीं बता दूंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद आता हमारा तीसरा बताता हमारा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्या होता है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है, इसका एक ही काम होता है, मेन एकदम काम होता है। जो देखो एड्रिन आ रहा है, एड्रिन मतलब क्या होता है? जो हमारा किडनी होता है, किडनी के ऊपर जो होता है उसके ऊपर होता है एड्रेनल ग्लैंड, उसके ऊपर क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड। ये जो एड्रेनल ग्लैंड होता है, ये क्या करता है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, फिर एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट करता है डिफरेंट हार्मोन्स को। क्लियर। जैसे अभी इसका मेन रूल क्या होता है, पहले इसका मेन रूल लिख लो। अभी एड्रेनल का काम क्या होता है वो पहले देख लो। देखो, सबसे पहला तो काम इसका ये होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर और ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करना। टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज एंड ब्लड प्रेशर ये 2 चीजें मेंटेन किए पहला। देखो उसके बाद क्या होता है, ये ना मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है? मतलब रेगुलेट करता है। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म मतलब मेटाबॉलिज्म का रेगुलेट करने का मतलब ये हो गया कि जो भी हम चीज खाते हैं उस खाने को कितनी जल्दी उसको डाइजेशन करना है, कितना टाइम तक उसको बॉडी के अंदर रखना है, कितना जल्दी उसको बॉडी से बाहर निकालना है, कितना उसका एब्जॉर्प्शन करना है, कितना उसका एब्जॉर्प्शन नहीं करना है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स की। किसकी जिम्मेदारी होती है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स की। क्लियर? कितना क्लियर? अब देखो, जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होता है, ये रिस्पॉन्सिबल ये भी करता है जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड है, मैंने बोला स्टार्टिंग में ही, जो एड्रेनल ग्लैंड है उसका जो फंक्शन है वो अपना हार्मोन सिक्रेट करे या ना करे उसको भी बताने का काम कौन करता है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। क्लियर। और जो भी बॉडी में अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन आई रहती है, कुछ भी अगर बॉडी के ऊपर अगर इन्फ्लेमेशन है, चोट लगी है, ऐसा कुछ बॉडी अगर इन्फ्लेम हो गया है तो उसको भी क्या करता है? रिड्यूस करने का काम कौन करता है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। क्लियर। और अगर ज्यादा किसी भी चीज को स्ट्रेस लेते हैं, किसी भी चीज को ज्यादा सोचते हैं तो वो रेगुलेट हो पाए, ज्यादा स्ट्रेस ना ले, उतना ज्यादा स्ट्रेस ना ले, कम स्ट्रेस ले, उस चीज को थोड़ा रिलैक्स मोड पर ले जाने का काम भी कौन करता है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। क्लियर। ये सारा उसका यूजेस था। उसके बाद ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, हमारा एक ग्रोथ हार्मोन्स होता है, इसके अंदर ही होता है ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन्स रहता है, ग्रोथ हार्मोन, ये जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है, ये देखो क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होगा उतना बॉडी डेवलप होगी मतलब उसका बोन बढ़ेगा, उसका मसल बढ़ेगा, उसका बॉडी का जो शेप रहेगा वो भी बड़ा होगा। अगर बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होगा तो उसका जो मसल का ग्रोथ है वो भी कम होगा, उसका बोन का जो ग्रोथ है वो भी कम होगा, और ओवरऑल बॉडी का जो प्रोडक्शन है, बॉडी का जो डेवलपमेंट है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो बौने लोग रहते हैं, जो हाइट में छोटे रहते हैं, और किसी हाइट बहुत ज्यादा होती है, मतलब अगर जिसके अंदर ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होगा तो
तो उसकी हाइट एकदम ज़्यादा रहेगी, और जिसका ये ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होगा उसकी हाइट कम होगी। ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। ये समझ लो, उसका बोन, उसका मसल, उसका टिश्यू, जो भी उसका ज़्यादा कब डेवलप होगा, जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होगा। उसका कम मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका डिवाइड होगा कब होगा, जब उसका कम सीक्रेट होगा। तो क्लियर, आई होप यू अंडरस्टूड यहाँ तक आपको। चलो इसका पहले मैं अगर लिखूँ मैं, तो क्या करता है ये, स्टिमुलेट ग्रोथ, क्लियर। एक और अगर मैं बात करूं तो क्या करता है, हेल्दी मसल और बोन को, हेल्दी मसल एंड बोन को मेंटेन हेल्दी मसल एंड बोन, मेंटेन हेल्दी मसल और बोन। मतलब ये अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। अगर ये बढ़ रहा है मतलब मसल बढ़ रहा है और बोन बढ़ रहा है, मसल और बोन अगर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है क्या, हमारा जो ओवरऑल बॉडी का जो ग्रोथ वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो। क्लियर, कितना, 4 हो गया। 4 के बाद हम लोग क्या देखते हैं, अभी 4 हो गया। 4 होने के बाद हम लोग 5 देखते हैं। जो हमारा क्या है, 5 है। जो 5 है उसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन। क्या बोलते हैं, प्रोलैक्टिन। ये जो प्रोलैक्टिन हॉर्मोन्स होता है, प्रोलैक्टिन हॉर्मोन्स का सबसे मेन काम इसका होता है कि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन करना, टू प्रोड्यूस नहीं, ऐसा ये प्रोड्यूस नहीं करता है, टू स्टिमुलेट, ऐसा टू स्टिमुलेट ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। मतलब ये अगर रेगुलेट करेगा तो जो हमारा ब्रेस्ट रहेगा, जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के अंदर जो भी सिक्रेटरी हार्मोन्स, जो सिक्रेटरी ग्लैंड रहते हैं वो क्या सिक्रेट करेंगे, जो मिल्क सिक्रेट करते हैं वो सिक्रेट करेंगे। अगर लेकिन ये प्रोलैक्टिन अगर रिलीज नहीं होगा तो ये क्या होगा, ब्रेस्ट में जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन नहीं होगा। क्लियर, जो मिल्क के अंदर जो प्रोडक्शन होना वो प्रोडक्शन नहीं होगा। चलो ये हो गया। और ये जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है ना, उसके लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे देखो, सेक्सुअल फंक्शंस लिख दो, सेक्सुअल कैरेक्टर लिख दो, कैरेक्टर, ये थोड़ा सेक्सुअल कैरेक्टर। क्लियर, पहला क्या स्टिमुलेट करता है, ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन, और दूसरा सेक्सुअल कैरेक्टर। क्लियर, 5 हो गया। ब्रेस्ट मिल्क को प्रोडक्शन, अगर किसी ने बोल दिया ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करता है, प्रोलैक्टिन। सेक्सुअल कैरेक्टर क्या क्या करता है, सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन है, प्रोलैक्टिन, और डिपेंड करता है कौन सा है, तो हमारा ऑक्सीटोसिन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा ऑक्सीटोसिन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और अगर सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब जो भी कैरेक्टर्स आते हैं बॉडी के ऊपर वो, और रोमांटिक मोड पे अगर जाते हैं, वो कंडीशन अगर यूज करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीटोसिन इन्वॉल्व हो जाता है। क्लियर, क्लियर। चलो अभी ये चीज हो गई। लास्ट हमारा बचा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये नाम से ही आपको कुछ लग रहा होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसका देखो एक ही काम है, एक ही काम है कि पहले जो थायराइड हार्मोन जो सिक्रेट होता है, थायराइड हार्मोन सिक्रेट होता है थायराइड से, थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है थायराइड हार्मोन। तो वो थायराइड हार्मोन कितना सिक्रेट करना है, कितना सिक्रेट नहीं करना है, कब सिक्रेट करना है, ये कौन बताता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सिक्रेट हुआ, इधर से सिक्रेट होके आ गया क्या, हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
TSH, ये आया यहाँ मिला, यहाँ मिलने के बाद क्या हो जाएगा कि ये चला जाएगा, अभी ये हार्मोन सीक्रेट हो, यहाँ मिलने के बाद कहाँ चला जाएगा, ये चले जाएगा थायराइड ग्लैंड पे, थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट कर देगा, थायरॉक्सिन, क्या सीक्रेट करेगा, थायरॉक्सिन, और जिसको क्या बोलते हैं थायराइड हार्मोन, क्या करते हैं थायराइड हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट किया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर वो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास, फिर थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट कर देगा, थायरॉक्सिन, उसको क्या बोलते हैं थायराइड हार्मोन्स, क्या सिक्रेट कर देगा, थायराइड हार्मोन्स। क्लियर, ये सारा डिटेल्स है कितना क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। एक बार हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल एक छोटा छोटा रिवाइज कर लेते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो हाईलाइटर ले लेता हूं मैं, ये साइज लेता हूं, चलो देखो कहाँ प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, और थर्ड वेंट्रिकल्स के पास, थर्ड वेंट्रिकल के पास में, और हाइपोथैलेमस किधर प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूं तो ये नेटवर्क होता है, नेटवर्क किसका होता है, ग्लैंड का और ऑर्गन्स का, ऑर्गन्स और ग्लैंड का। हमारा ऑर्गन्स कौन कौन से हो गए, हमारे ऑर्गन टेस्टिस हो गए, ओवरी हो गए, ये सब क्या हो गए हमारे ऑर्गन्स हो गए, और ग्लैंड क्या हो गए, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई, और एड्रिनल ग्लैंड हो गई, हमारा पैनक्रिया जो हमारा ऑर्गन आता है तो वो भी हो गया। ये सब चीजें क्या होती है हमारा रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए। एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या रिस्पॉन्सिबल करता है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, हमारा एनर्जी लेवल, रिप्रोडक्शन, और बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो, और बॉडी का डेवलपमेंट, बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, बिकॉज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, ऑल द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, मतलब कितना सीक्रेट होना, कब सीक्रेट होना, कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होगा, कौन बताता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। और कितना साइज का होता है, पी शेप का होता है, और लेस देन 1 ग्राम का होता है। क्लियर, एंड इट रेगुलेट द सीक्रेट, इट रेगुलेट अदर ग्लैंड टू सीक्रेट हार्मोन्स। क्लियर, अब देखो तीन चीजें इसमें देखो, एक हो गया एंटीरियर लोब, और पोस्टीरियर लोब, और लास्ट में हो गया पिट्यूटरी स्टाल। एंटीरियर पोस्टीरियर याद रहेगा, ये पिट्यूटरी स्टाल के याद कर लो तो आपका ये एनाटॉमी खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनाटॉमी आपका खत्म हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड का। उसके बाद कौन कौन से हार्मोन कहाँ कहाँ सीक्रेट होते हैं वो देख लो एक बार। देखो अगर मैं पोस्टीरियर की बात करूँ, सबसे पहले तो पोस्टीरियर जो लोब होता है, जो पीछे वाला हिस्सा रहता है, उस वाले हिस्से से क्या क्या सीक्रेट होता है वो देख लो। जो पीछे वाला हिस्सा होता है बच्चों वो देख लो, पहले क्या होता है सीक्रेट होता है एडीएच। एडीएच क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है ये क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट कर सॉरी एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, ये है हार्मोन्स, ये कहाँ सीक्रेट हुआ, पोस्टीरियर लोब से सीक्रेट हुआ। और ये क्या करता है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस को, और सोडियम लेवल, मतलब जो ब्लड है, ब्लड के अंदर वाटर बैलेंस कितना, वाटर कितना 90% है कि नहीं, उसके अंदर सोडियम उतने अमाउंट में अवेलेबल है कि नहीं है, उतने में सोडियम अवेलेबल है कि नहीं, उतने में सोडियम प्रेजेंट है कि नहीं है। क्लियर। और ऑक्सीटोसिन की बात करूं तो ऑक्सीटोसिन जो है, ऑक्सीटोसिन फटाफट देख लेते हैं, ये क्या करता है, मूविंग जो स्पर्म होता है आगे कैसे मूव करके स्पर्म जाएगा उसके रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हमारा ऑक्सीटोसिन। क्लियर। और जो ट्रस्ट बिल्डिंग की बात करते हैं कि एक दूसरे के इंसान के ऊपर कितना ट्रस्ट करना चाहिए, कितना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये कौन बताता है हमारा, ये कौन बताता है हमारा, ये ऑक्सीटोसिन। और ह्यूमन का बिहेवियर कौन से प्लेस पे कैसे रहना कौन बताता है, हमारा ऑक्सीटोसिन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जैसे बेबी का बर्थ होता है तो एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उसके बाद वो हार्मोन्स पुश करने लगेगा बेबी को बाहर निकलने के लिए, तो कौन सा हार्मोन रहता है, ऑक्सीटोसिन। जो मदर और चाइल्ड के बीच में बॉन्डिंग का काम भी कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। सेक्सुअल अट्रैक्शन, एक दूसरे को देख के जब अट्रैक्ट होने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्या होने लगता है, या रोमांटिक बोल सकते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन। एडिक्शन हो गया किसी चीज का, एंजाइटी हो गई, किसी चीज को लेकर एकदम डिप्रेस में चले गए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन से जो सीक्रेट होते हैं पोस्टीरियर लोब से। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है एंटीरियर, इसके बाद हमारा आता है एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब जो होता है इसके अंदर से 6 जो होता है 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये जो 6 हार्मोन होता है, पहला हमारा होता है एफएसएच,
पहला क्या होता है एफएसएच। एफएसएच मतलब क्या होता है कि हमारा जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो करता है, और स्पर्म का और ओवरी की इधर से जो ओवम सीक्रेट होता है वो, या स्ट्रोजन। क्लियर, ये समझ लो, ये हो गया ओवम, ये हो गया स्पर्म। यहाँ से ये ओवम नहीं बना है, ये स्पर्म नहीं बना है, यहाँ से यहाँ तक का बनने का कहानी, यहाँ से यहाँ तक के बनने की कहानी कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन बताता है, हमारा एफएसएच। और ये जिस प्लेस से बना है उस प्लेस से बाहर निकलने का काम कौन करवाता है, एलएच। और ये भी जहां से बना वहां से निकलने का काम कौन कराता है, एलएच। क्लियर, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, स्टिमुलेट करता है ओवरी को और हमारे मेल ऑर्गन्स को, जो हमारा टेस्टिस। क्लियर, उसके बाद आता है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। ये जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होता है ये हमारा ब्लड ग्लूकोज को लेवल मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। क्लियर, और ये क्या करता है, कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी के अंदर, इन्फ्लेमेशन होती है उसको मेंटेन करता है, और मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको भी क्या करता है, मेंटेन करता है। क्लियर, अगर बॉडी के अंदर कोई अगर किसी भी चीज को लेकर ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो उसमें भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर, उसके बाद आता है ग्रोथ हार्मोन्स। ये ग्रोथ हार्मोन्स जितना बॉडी में जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होगा उतना ज्यादा हाइट और वेट आदमी का बढ़ता है, हाइट और वेट। क्लियर, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को और मेंटेन करता है मसल के हेल्थ को और बोन को। क्लियर, और जो ये प्रोलैक्टिन होता है, ये किस लिए होता है, ये प्रोलैक्टिन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के लिए। क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन और सम सेक्सुअल कैरेक्टर। क्लियर, सम सेक्सुअल कैरेक्टर्स में। और लास्टली हमारा आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो हमारा थायराइड, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होगा, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये जाएगा हमारे थायराइड ग्लैंड पे, ये थायराइड ग्लैंड हमारा क्या सीक्रेट करेगा, थायराइड हार्मोन्स। वो थायराइड हार्मोन्स क्या होते हैं, उसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन। क्लियर, ये सारा कंप्लीट डिटेल्स है एंडोक्राइन ग्लैंड के, पिट्यूटरी ग्लैंड का। रेस्ट जो भी चीजें हैं वो चीजें हम लोग क्या करेंगे, अगले में देखेंगे। जैसे हमारा थायराइड हो गया, हमारा बाकी जो ग्लैंड है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन कीप हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।